आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम को जो जमीयत के बैनर तले हो रहा है, इसको कवरेज कर रहे हैं मोहतरम अकरम साहब, जो सरजमीने लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह मुशारा मीडिया पे आप देख सकते हैं कि हमको न सताओ कि गुनहगार नहीं है। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हमको न सताओ कि गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे वफादार नहीं है। अरे जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन है, कोई गद्दार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन है, कोई गद्दार नहीं है। आइए दोस्तों, सरजमीने सीतापुर लहरपुर से तशरीफ लाए हुए जमीयत उलमा सीतापुर के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद वकील साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की इस अजीम शान जलसा सीरतुन नबी और नातिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे जमीयत उलमा ज़िला सीतापुर के नाइब सेक्रेटरी और आपके इस कस्बे और कुर्बो जवारी नहीं बल्कि पूरे ज़िला सीतापुर में ज़हमत दो हज़रत को शेर तक लाने की एक बेहतरीन नाम और अच्छे शायर आली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब मद्दिल और आली जमीयत उलमा रामपुर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब मोहम्मद इमरान साहब उर्फ पप्पू बीटीसी साहब, हजरत मौलाना उस्मान साहब याद कर रहे हैं, जहां कहीं भी हो बराकराम स्टेज पर तशरीफ ले आए। जमीयत उलमा ज़िला सीतापुर के सदर बावकार हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी महमूद आबादी, बेहतरीन निज़ामत और जमीयत उलमा रामपुर मथुरा की सदारत के मनसब पर फाइज अजीज़म बिरादरम कारी मोहम्मद सिराज मदनी साहब, रामपुर मथुरा की यूनिट के दीगर जिम्मेदारान बशमूल डॉक्टर शकील साहब, हज़रत मौलाना मुनव्वर साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया और सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान उर्फ पप्पू बीडीसी आ गए नहीं आए। और मोहतरम हाफिज मोहम्मद शाकिर साहब, जमीयत उलमा ज़िला सीतापुर के ऑर्गेनाइजर मौलाना रज़ीउल इस्लाम साहब कासमी और कस्बा तब्बा से तशरीफ लाए मोहतरम हाफिज मोहम्मद रईस साहब मद्दिल आली, दीगर अराकीन जमइयत और एक नाम हमारे दरमियान मीडिया इंचार्ज के तौर पर महमूदाबाद की सरजमीन से मोहतरम इरफान मंसूरी साहब, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के जिम्मेदार और ज़िला सीतापुर से सही और अच्छी खबरें भेजने का जिम्मा लेने वाले, जमीयत उलमा के पैगाम को दूर दूर तक अखबार के ज़रिए पहुँचाने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए चंद मिनट, चूँकि जमीयत उलमा के बैनर के तले हो रहा है और जमीयत के झंडे भी आप देख रहे हैं, गालिबन 13 साल पहले मैं पहली बार रामपुर मथुरा की इसी मस्जिद में हाजिर हुआ था। मेरे अजीज और मोहतरम डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की दावत पर कि पूरे ज़िला सीतापुर में जमीयत उलमा की शाखें हैं, काश के रामपुर मथुरा के इलाके में भी जमीयत की शाख कायम हो जाती। बेशक उस वक्त में चंद लोग हमारे सामने थे, जिनमें डॉक्टर शकील साहब, इमरान साहब और डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, कारी सिराज साहब, ये हजरात थे और बहुत से लोग जुड़ गए थे। सबके नाम नहीं याद रहे। इन हजरात की बदौलत और मेहनतों के जरिए से आज ये अज़ीमुश्शान जलसा भी आपने देखा, बाकायदा उसकी समाअतों के लिए आप तशरीफ लाए। मुझे हुक्म दिया गया है कि जमीयत उलमा काम क्या करती है, उसका पैगाम क्या है। नज्म के अंदाज में, तराने के अंदाज में डॉक्टर शमीम साहब ने सब कुछ उसमें लिख दिया, सारा कुछ पढ़ा जा चुका।
फिर भी तारीखी हकाइक जो हमने वरकगर्दानी करके पढ़ा है आपके सामने पेश करता हूँ। ये देश जिसमें हम और आप आज हंसते बसते हैं, खेलते कूदते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं, ये देश कभी गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों। अंग्रेज इस देश पर हाकिम बना था, हम महकूम थे, गुलाम थे, हमारी सुनी नहीं जाती थी। जाहिर है जब कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की जाएं, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए, हमें बहैसियत इंसान होने के जो फैसले लिए जाने चाहिए थे हम न ले सके, अपने घर को अपना घर, अपने दर को अपना दर, अपनी जमीन को अपनी जमीन, अपनी तिजारत को अपनी तिजारत, ये न समझें जो कुछ कमाए उनको दे दें, जैसे भी रहे उनकी गुलामी के अंदर रहे। उलमा ने फैसला लिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। उलमाए किराम खड़े हुए, कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ कमेटी रखें। के लोग इस्तकबाल करते हुए आ रहे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ लाए साहब हैं, आप तशरीफ रखें। कमेटी के हजरत मोहब्बत में मतलब वो नारे लगा रहे हैं। फाजिले आप तशरीफ दारूम रखें। हैं, तशरीफ ला रहे हैं। दुनियाए खिताबत का बेताज बादशाह, दुनियाए खिताबत का बेताज बादशाह, शहनशाह खिताबत हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। मेरे रसूल पे जलवा फरोज हो रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब ताजदार खिताबत, शहनशाह खिताबत। तशरीफ रखिए आप हजरत। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। जो पैगाम उम्मत मुस्लिमा को और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को आज के इस स्टेज से हजरत मुफ्ती साहब के जरिए दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि रामपुर मथुरा के इलाके के हिंदू और मुसलमान जितने लोग हैं, अगर अपने गांव अपने घर से सुन रहे हैं तो उन्हें वहां से सुनने में मजा आएगा, और जो लोग यहाँ हैं वो तो सुनेंगे भी और देखेंगे। अच्छा बयान, एक अंदाज निराला और अलबेला बयान, अलबेला अंदाज आप हज़रात ने यूट्यूब पे सुना होगा। आज इंशाल्लाह आमना सामना आप करेंगे। तो आइए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हिंदुस्तान गुलाम था, हम गुलाम थे, ऐसे वक्त में उलमाए किराम ने एक फैसला लिया कि हम देश को आजाद करा के दम लेंगे। लड़ाई छिड़ गई, अंग्रेज तोपो तुफंग के साथ में था, असलिहा और बारूद के साथ में था, कुव्वत और ताकत के साथ में था। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाई कमजोर और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए परेशानी के आलम में थे। लेकिन उलमाए किराम ने जब ऐलान जंग किया तो 100 साल पूरी 1 सदी उलमा और मुसलमान इस देश में लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते जब इस पोजीशन में आए कि अब इस देश के अंदर एक झंडा बनाया जाएगा और उस झंडे का नाम तिरंगा रखा जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सारे के सारे को इकट्ठा किया और जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, बड़ी जंगें हुई हैं। 1857 ईस्वी की जंग तमाम हिंदू और मुसलमानों को याद है, लेकिन मैं बहुत पहले इससे आपको ले जाना चाहता हूँ। सन 1799 में 18वीं सदी शुरू होने को थी। उस वक्त में उलमाए किराम ने इस देश की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करके ये ऐलान किया था, ये देश के मुसलमानों, तुम्हारा देश गुलाम बन चुका है, आओ हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। कौन हमारा साथ देगा? मुसलमान उलमा, मुसलमान फक़हा, मुसलमान मुहद्दिस, अल्लाह के ये बंदे अपनी दरसगाहों से, स्कूलों से, मदरसों से, मस्जिदों से निकले हैं, अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया है। इस देश को आजाद कराने में अपनी जितनी कुव्वत और ताकत हो सकती थी वो सब की सब लगा दी। तारीख और किताबों के अंदर दर्ज है
कि उलमाए किराम को नंगा करके, मुसलमानों को नंगा करके खौलते हुए तेल के कढ़ाओं में डाल दिया जाता और दूसरे मुसलमान आलिम से ये कहा जाता आइंदा तुम्हारा भी यही हश्र होगा, या तो तलवार रख दो, जंग के और जिहाद के फतवे को वापस ले लो, या जिस अंदाज में तुम्हारे सामने इस मुसलमान को हमने तेल के खौलते हुए कढ़ाओं में जला दिया है, इसको भून दिया है, यही तुम्हारा हश्र होगा। उलमा फरमाते हैं कि हम तो ईमान के हवाले से उठे थे, हमारे दिल के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई वो ईमानी हरारत थी। कुरान हमारे सामने था कि जब देश गुलाम हो जाए, देश में चलना दुश्वार हो जाए, ईमान और इस्लाम की हिफाजत दुश्वार हो जाए, ऐसे वक्त में खड़े हो जाओ, अपनी जानें दे दो, अपने बच्चों को यतीम कर दो, अपने मालों को कुर्बान कर दो। हम तो उस कुर्बानी के लिए आए हैं, ये हमारा मजहब है, हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा कुरान है जो हम पेश करने के लिए आए हैं। हम तुम्हारी इन परेशानियों के दिखाने से परेशान होने वाले नहीं। तुम हमें जला दोगे, हम जलने के लिए तैयार हैं। गर्दन काट दोगे, गर्दन को कटाने के लिए तैयार हैं। घरों को उजाड़ोगे, बीवी को बेवा करोगे, बच्चों को यतीम करोगे, यही कर सकते हो। हम इन तमाम कुर्बानियों को देने के लिए अपने वतीन अजीज के लिए खड़े हुए हैं। 100 साल तक मुसलसल मुसलमान इस देश की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से लड़ता रहा, कटता रहा। 1857 में तो बिरादरान वतन शामिल हुए हैं और उसके बाद महात्मा गांधी की क़यादत में जमीयत उलमा के बैनर के नीचे हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि की क़यादत के अंदर आजादी की जंग को बाकायदा लड़ा गया। और जिस दिन ये देश आजाद होता है, हिंदुस्तान के तमाम हिंदू लीडरान, उनकी तहरीरें मौजूद हैं, उन्होंने शहादत दी इस बात की, अगर जमीयत का ये परचम न होता, जमीयत के अकाबिर न होते, जमीयत के उलमा न होते, मुसलमान न होते, ये देश 100 साल के बाद आजाद होता। हमने इतनी कुर्बानियां दी है, हमने इतना अपने देश के लिए सब कुछ किया है। ये वही झंडा है, वही जमीयत है, वही उलमा है जो पहले कभी इस देश की आजादी के लिए झंडे को सलामी दिया करते थे। आज आजादी वतन के बाद हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के लिए उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत, उसके खाने कपड़े, उसकी परेशानी के आलम में खड़े होने, उसके हर दुख दर्द में खड़े होने वाली अगर कोई जमात मुनज़्ज़म है तो वो सिर्फ जमीयत उलमा हिंद। बेशक बेशक। तो हिंदुस्तान के तोड़ने वाले कल भी थे, आज भी हैं। जब तक देश रहेगा कुछ न कुछ लोग रहेंगे। कभी इधर घर में आग लगाई, कभी उधर फसाद बर्पा किया, कभी यहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, कभी वही वहां जाके सिख और ईसाइयों में झगड़े डाले। जब ऐसे माहौल बनते हैं, जमीयत उलमा अपना परचम लेके खड़ी होती है और पैगाम देती है अमन का, शांति का, मोहब्बत का, उखुवत का, भाईचारगी का, और कहती है कि झगड़े और फसाद इस देश को बर्बाद करने के लिए है। देश की आजादी के बाद अगर देश की आबादी की सही सूरत हाल देखना चाहते हो तो आपस में लड़ने और पिटने और कटने के लिए देश नहीं, मोहब्बतों के साथ रहा जाए। इस देश की कुर्बानियों में अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूद है तो भगत सिंह भी तो मौजूद है। अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, टीपू सुल्तान शहीद है, तो उधर महात्मा गांधी, तात्या टोपे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी तो तस्वीरें मौजूद हैं। ये दोनों लोग मिल करके अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो कुर्बानियां दे रहे थे। फसादियों, गौर से करो, ये दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कभी उनकी रूहों से पूछो जा करके कि तुमने इस देश को क्या इसी दिन के लिए आजाद किया था? तुमने कुर्बानियां इसी दिन के लिए दी थी? अपने बच्चों को अपने सामने ज़बा इसी दिन के लिए कराया था कि तुम हमारे जाने के बाद इस देश के ताने बाने को खत्म कर दो, इस देश में फैली हुई मोहब्बतों को तोड़ दो। हिंदू और मुसलमान जो बरस से साथ में रहते हुए आ रहा है, उनके अंदर नफरतें डाल दो। जमीयत उलमा उन नफरतों को खत्म करती है। जमीयत उलमा उन फसादियों के सामने खड़ी होती है
कितने लोग हैं इस फसाद की बुनियाद पर, हिंदू और मुस्लिम के खामखा के झगड़ों की बुनियाद पर एक एक हिंदुस्तानी की दुकानें जलाई गई। वो हिंदू हो या मुसलमान, जब गोलियां चलती हैं, फसाद होता है, झगड़े होते हैं, हम आपस में दस्तगिरेबा होते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि किसी हिंदू और मुसलमान का नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी का खून बहता है। एक हिंदुस्तानी की दुकान जलाई जाती है, एक हिंदुस्तानी का घर फूका जाता है। बताओ हमारा देश तरक्की करेगा या तरज्जुली की तरफ जाएगा? ये देश हमारा तरक्की उसी वक्त कर सकता है जब हम और आप, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर एक को हिंदुस्तानी समझेंगे, हिंदुस्तानी समझ के उसको अपने सीने से लगाएंगे, उसे प्यार करेंगे। हम अपनों में लड़के, अपनों में भिड़ के, अपनों में मर के अपनी जिंदगियां खत्म कर ले रहे हैं और हमारे बॉर्डर पर चीन हमारे देश में कब्जा करता जा रहा है, पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता जा रहा है, दूसरे देश के लोग हमारी बीसीएफ से, हमारी फौज से, बीएसएफ से लड़ रहे हैं। हमारे ये नौजवान सिपाही इस ठंड के अंदर, अभी और ठंड बढ़ेगी, याद करो ठिठुरती हुई ठंड के अंदर जब वो मैदान में खड़े होंगे देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, पहाड़ियों पर खड़े होंगे, कांप रहे होंगे, उन्हें खाना और पानी वक्त पर नहीं मिलता है, उनसे पूछो जाकर के इस देश की हिफाजत के लिए उन नौजवानों की कुर्बानियां याद करो जो हमारे बॉर्डर पे चारों तरफ लगे हुए हैं। उनके दिल से पूछो, जब झगड़े करते हो, जब फसाद करते हो, उनसे पूछो। उनका दिल तो यह चाहता है कि हम अगर बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत में लगे हुए हैं तो हमारे अंदर रहने वाले कोई भी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में लड़ाई और झगड़े करके देश को तोड़ने वाले न बने। ये हिंदुस्तान और ये जमीयत उलमा और ये उलमा के कारनामे और उनके मुजाहिदे इस देश के लिए थे, देश की हिफाजत के लिए थे। कब हमने कुतुब मीनार को बनाया था, आज उसकी बुलंदियां सलाम करती है। जामे मस्जिद दिल्ली इतनी वसी और आरीज मैदान में बनी हुई, सजदों पे सजदे किए जाते हैं। आज हिंदुस्तान की वो धरोहर है कि नहीं? लाल किला, जहां पर हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बने जाकर के तिरंगे परचम को लहराता है, हमने बना के दिया था, तब तक उस सबीर से इस तिरंगे को लहराया जाता है। क्या हम भूल जाएंगे? क्या हम उस तिरंगे को या लाल किले को हम भूल जाएंगे? आओ इस देश के अंदर प्रेम के गीत गाए जाएं। इस देश को मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर चलाया जाए। इस देश के एक एक हिंदुस्तानी से सच्चा प्यार और मोहब्बत की जाए और ये गुनगुनाया जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये गुनगुनाया जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना प्यारा गीत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिख के गए थे इस देश के लिए। आओ मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे हिंदी भाइयों, जमीयत उलमा की जहां आजादी वतन के लिए उसने अनथक कुर्बानियां दी थी, वहीं आजादी के बाद हिंदुस्तान में होने वाले फसादात में घर किसी का जले, जमीयत उलमा अपने जाती पैसे से उनका घर बनाती है। मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, सन 12 के अंदर तकरीबन आगजनी हुई, तूफान बर्पा कर दिया गया बदतमीजी का। न जाने कितने हिंदुस्तानी, न जाने कितने मुसलमान और हिंदू भाई, उनके घरों को जला दिया गया। जमीयत उलमा ने जब घर बनाए, उनके सरों पर छतों का साइबान दिया, तो नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जितने लोग मुस्तहिक थे सबको उनकी छतें दी है और 12 या 13 अफराद को जो हिंदू थे उनको भी मकान बना करके उनकी चाबियां दी। अभी 8 साल पहले मौलाना रजी साहब गवाही देंगे, ये काशीपुर मल्लापुर का ये तराई का इलाका जब बाढ़ ग्रस्त हुआ और वहां पर सैलाब आया, पानी इतना पहुंच गया कि गांव के लोग राशन और पानी के लिए फिक्रमंद हो गए। जमीयत उलमा ने अपनी जानिब से
2 ट्रक माल जिसमें जो कपड़े थे, गल्ला था, राशन था, बगैर किसी की शनाख्त किए हुए वो हिंदू है या मुसलमान, 2 ट्रक 7 साल पहले हमने कपड़ा, गल्ला और राशन तकसीम किया इस पूरी पट्टी के अंदर। 5 दिन लगे बंटने में, किसी से नहीं पूछा जाता। जमीयत उलमा धर्म नहीं पूछती, मजहब नहीं पूछती, वो देखती है कि तुम इंसान हो तो तुम्हें तुम्हारे ईश्वर ने पैदा किया है। अब ईश्वर वो आपका है, अल्लाह हमारा है, बटा हुआ नहीं। एक अल्लाह है, एक ईश्वर है जिसने सबको बनाया, सबको पैदा किया है, हम सब उसके बनाए हुए हैं। फिर तफरीक किस बात की? एक मुसलमान, हम हदीस मुबारक के अंदर आता है, हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है और हम मुसलमान हैं, उसके घर पे अगर फाके हो जाए, उसके घर पे रोटी ना बने, उसके घर पे चूल्हा ना जले, उसके घर पे दाल या सब्जी ना बने, बगल में रहने वाला मुसलमान अगर उसे पता है कि इस पड़ोसी भाई के घर में आज खाने को नहीं है और उसने अपना पेट भर लिया, शरीयत इस्लामिया, मजहब इस्लाम इस शख्स के पर लानो तान करता है कि तू कैसा मुसलमान है, तूने अपना पेट भर लिया, पड़ोसी को नहीं पूछा। अगर तेरे जहन में ये बात आती है कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, मेरा मजहब ये कहता है, तेरे जहन के अंदर ये गंदी सोच आई कैसे? वो अल्लाह और वो ईश्वर जिसने तुझे भी बनाया है और इसे भी बनाया है, उसने कभी सोचा नहीं, कभी फर्क नहीं किया कि ये हिंदू है इसे खाना नहीं देंगे, ये मुसलमान है इसे रोटी नहीं देंगे, ये ईसाई है इसे पानी नहीं देंगे। जब बनाने वाला सबको दे रहा है तो तूने अपने जहन के अंदर ये गंदी सोच कैसे पैदा की? मजहब इस्लाम मना करता है, पड़ोसी को पूछो, पहले पड़ोसी को तकलीफ ना दो। हुक्म यह है कि अगर पड़ोसी का घर छोटा हो और आप अपनी मंजिल पे मंजिल बनाते जा रहे, 3-4 मंजिल मकान बना लिया, पड़ोसी आपका छोटा है, गरीब है, कमजोर है, उसका घर चारों तरफ से दब गया, उसके घर के अंदर रोशनी और हवा नहीं जा रही, ये 4 मंजिल बनाना, मकान बनाना मुसलमान के लिए नाजायज हो जाएगा, इसलिए कि हमारे इस मकान बनाने की वजह से एक हमारे हिंदू पड़ोसी को तकलीफ हो। यह है शरीयत इस्लामी, यह है मजहब इस्लाम जिसकी मुकम्मल तशरीह मुफ्ती सादुल नजीब साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, जमीयत उलमा जिला सीतापुर के सदर मोहतरम तशरीफ फरमा, आपकी क़यादत में अभी एक और काम किया गया, आपने सुना होगा बहराइच में फसाद हो गया, सुना है आपने? हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं करना चाहिए था, अब हो गया। दुकानें जली, किसकी जली? मुसलमान की ना, हिंदू की नहीं। हमारा वो भाई जिसको गोली लगी या मारा गया, कैसे भी हुआ, जो झंडा उतार रहा था वो कौन था? हिंदू था। तो आप हिंदू माने, कोई उसे हिंदू तस्लीम करे, जिनकी दुकानें जली है उन्हें मुसलमान तस्लीम करे। जमीयत उलमा उसे एक इंसान मानती है, अगर उसकी जान गई है, एक हिंदुस्तानी कम पड़ा है, पता नहीं कल को उसकी नस्ल बढ़ती और उसकी नस्ल में फौजी तैयार होते और जाकर के बॉर्डर पे हिफाजत करते। कैसे मार दिया तुमने उस बंदे को जिसकी दुकान जली है? अगर उस दुकान में वो तिजारत करता, कारोबार करता, इनकम टैक्स कहां जाता? पाकिस्तान, बांग्लादेश जाता। हमारे देश के खजाने के अंदर, हमारी दुकानों में कमाइयों से, हमारी मेहनत से इनकम टैक्स हमारे देश के खजाने के अंदर पहुंचता, हमारा देश उससे तरक्की करता। लेकिन सालिम जाबिर ये सोचते नहीं है, वो उनके निशाने पे ये होता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, उन्हें देश नहीं दिखता। जमीयत उलमा अपने परचम के तले ये ऐलान करती है, ये कोई हिंदू और मुसलमान नहीं, अपने अपने धर्म पर लोग अमल करते हैं, करने दीजिए। कल को खुदा और ईश्वर फैसला करेगा कौन सही था, कौन गलत था। हमारा मसला तो सिर्फ इतना है कि अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हिंदू हो, मुसलमान, हम उसकी तकलीफ के लिए खड़े हो। उस तकलीफ में तकरीबन 4 लाख रुपए का सादो सामान, पैसे, ये सब लेकर के इंशाल्लाह हम परसों निकल रहे हैं मौलाना की क़यादत में, जाकर के वहां देंगे। वो हिंदू हो या मुसलमान, सब में तकसीम करेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात से मुंसलिक हों,
इसके मेंबर बने, इस झंडे को पहचाने और इस इलाके के अंदर हमारी क़यादत फरमा रहे जमीयत उलमा की डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ इज्जत कम होती है, जिस इलाके में रहते हैं कम होती है, लेकिन डॉक्टर शमीम साहब को जो इज्जत आप हजरात ने दी हुई है, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। जितनी बार आया हूँ इसी अंदाज में आप डॉक्टर शमीम रामपुरी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और उनको बहुत कबूल करते हैं। आप हजरात को मुबारक, ऐसा कायद और ऐसा लीडर और रहनुमा जो जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से आपको जमा करता है। अल्लाह सलामत रखे और हम सबको जमीयत के बैनर तले मोहब्बत भाईचारा बांटने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।